काशीपुर नाम का एक गांव था। गांव में हर तरफ खुशहाली थी। कहीं भी किसी चीज की कमी नहीं थी। हमारे गांव पर भगवान की बहुत कृपा है। हमारे गांव में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐसे सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर गांव में एक दिन गांव के सभी कुएं सूख गए। गांव में पानी की कमी हो गई। इससे सारे लोग परेशान होकर गांव के मुखिया के पास जाकर बोले, मुखिया जी, गांव में पानी की कमी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अब आप ही बताइए हम पानी कहाँ से लेकर आएं। की बातें सुनकर मुखिया जी ने कहा, मैं तुम सभी का दुख समझता हूँ, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है। फिर बारिश होगी और गांव के कुएं पानी से भर जाएंगे। इसलिए जब तक बारिश नहीं होती तब तक दूर नदी से पानी लाना होगा। मुखिया की बात मानकर गांव वाले दूर पहाड़ी से पास वाली नदी से पानी लाने लगे। दूर से पानी लाने में सभी को बहुत परेशानी होती थी। कभी कभी तो पानी से भरा मटका उनके सिर से टूट जाता था। मेरा मटका। और कभी कभी मटका के साथ साथ वो खुद भी गिर जाते थे। आ मेरा पैर। लेकिन बारिश नहीं हुई और अब गांव वालों ने इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो दूर से पानी ला सके। मैंने ये देखा तो उसने सभी गांव वालों को बुलाकर लगा था जल्दी बारिश होगी और हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं गलत था, क्योंकि बारिश होने के तो कोई आसार ही नहीं नजर आ रहे। इसलिए अब आप सभी सलाह दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। सभी सलाह देने लगे। हमें बारिश का इंतजार करना चाहिए, वो तो इतने समय से कर ही रहे हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं। मुझे लगता है हमें ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। ठीक रहेगा, हमें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पानी की कोई कमी ना हो। हमें कहीं और गांव बसाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिर ये सवाल आया कि इन अपना घर और जमीन छोड़कर कैसे जा सकते हैं। सब ये सवाल के बारे में सोच ही रहे थे कि दूर से उनकी तरफ एक साधु आता दिखाई दिया। साधु उनके पास आया। उनके उदास चेहरों को देखकर साधु बोला, क्या हुआ, आप सभी इतने उदास क्यों हैं। इस पर मुखिया ने उनको सारी बात बताई। सब जानने के बाद साधु ने कहा, आप सभी चिंता मत कीजिए, जब तक गांव की पानी की समस्या खत्म नहीं होती तब तक मैं आपकी सबकी सहायता करूंगा। मैं अपनी शक्ति के चमत्कार से सभी को पानी दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त। गांव वालों को सिर्फ केवल एक बर्तन भरकर पानी दूंगा। सभी गांव वाले रात होते ही अपने घर के बाहर एक एक बर्तन रख दें। मैं अपनी शक्तियों से उस बर्तन को पानी से भर दूंगा। इसके बाद सभी गांव वाले सूरज निकलने से पहले ही अपने बर्तन को उठा कर ले जाएं और पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन इस सब में कोई एक दूसरे का बर्तन ना तो देखेगा और ना ही बर्तन का पानी इस्तेमाल करेगा। मुखिया को इस शर्त में कोई गलत नहीं लगा और उसने तुरंत साधु की शर्त मान ली। ठीक है महात्मा जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। उसी रात सभी गांव वालों ने अपने अपने घर के बाहर एक एक बर्तन रख दिया। साधु ने अपने चमत्कार से सभी बर्तनों को पानी से भर दिया और फिर सुबह होने से पहले ही अंधेरे में सभी गांव वालों ने अपना अपना बर्तन घर के अंदर ले गए। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मुखिया कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक गांव वाले से पूछा, साधु के चमत्कार से तुम्हें सही पानी मिल तो रहा है ना। मुखिया जी, इतना पानी तो मिल ही जाता है कि पानी पीने में कोई कमी नहीं होती। कर मुखिया जी बहुत खुश हुए और आगे चल दिए। आगे जाकर उन्होंने दूसरे गांव वालों से पूछा, क्या साधु के चमत्कार से तुम्हें भी पीने लायक पानी मिल जाता है। गांव वालों ने बहुत खुशी से कहा, पीने के लिए क्या मुखिया जी, मुझे तो इतना पानी मिलता है कि मेरा पूरा परिवार पानी पी भी लेता है और घर के बाकी सारे काम भी हो जाते हैं।
ये सुनकर मुखिया जी थोड़े हैरान हो हुए और कुछ आगे चलकर उन्हें एक और गांव वाला मिला। उन्होंने उससे पूछा, साधु के चमत्कार से तुम्हें कितना पानी मिलता है? मुखिया जी, मुझे तो इतना पानी मिलता है, अपने घर के काम के साथ साथ नहा भी लेता हूँ। ये सुनकर मुखिया को बहुत हैरानी हुई। कुछ आगे जाकर उन्होंने सही ये सवाल एक और से पूछा तो उसने कहा, मुखिया जी, मुझे तो इतना पानी मिलता है कि पीने के साथ साथ नहाने के काम भी करने के बाद भी बहुत सारा पानी बच जाता है और वो पानी अपने पौधों में डाल देती हूँ। हा 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 हा। ये सुनकर मुखिया की हैरानी गुस्से में बदल गई। साधु महात्मा ने तो कहा था कि वो अपने चमत्कार से सभी के बर्तनों को पानी से भर देंगे, तो फिर वो किसी को कम और किसी को ज़्यादा पानी क्यों दे रहे हैं? एक साधु होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं?